माँ लक्ष्मी आज धरती पर निकली हैं, इंसानियत का हिसाब लेने। वे देख रही हैं किन घरों से उन्हें हमेशा के लिए दूर जाना है और किन घरों में रुकना है। माँ पहले एक घर के बाहर पहुँची। वहाँ बहू सूर्यास्त के बाद घर का कूड़ा बाहर फेंक रही थी। माँ ने दुख से कहा, शाम के समय गंदगी बाहर करने से दरिद्रता आती है, और तुरंत लौट गयी। फिर माँ दूसरे घर पहुँची। वहाँ घर का मालिक शराब पीकर जुआ खेल रहा था और पत्नी को डांट रहा था। माँ को क्रोध आया और उन्होंने कहा, जहाँ नशा और जुआ हो वहाँ धन और शांति टिक नहीं सकते, और वहाँ से भी निराश होकर लौट गयी। आखिर में माँ एक छोटे से घर पहुंची। वहाँ बेटी शाम के समय तुलसी के पौधे की पूजा करके प्रेम से दीपक जला रही थी। माँ मुस्कुराई, वाह, यहाँ धर्म और पवित्रता है, और उस घर को धन शांति का वरदान दे दिया। लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी नाराज है, क्योंकि किसी ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ठंडी आ चुकी है माता पार्वती जी हर रोज गणेश जी को नहलाती हैं, और एक दिन गणेश जी बीमार पड़ जाते हैं और माता जी घबरा जाती हैं। माता पार्वती जी डॉक्टर को दिखती हैं और डॉक्टर दवा देता है, और कुछ दिन में गणेश जी ठीक हो जाते हैं। गणेश जी के लिए अभी तक लाल दिल नहीं भेजा। एक दिन गणेश जी गाजर का पौधा लगाते हैं तो उधर राक्षस बैंगन का पौधा लगाता है। कुछ समय बाद गाजर का पौधा तैयार हो जाता है तो उधर राक्षस का भी बैंगन का पौधा तैयार हो जाता है। गणेश जी जब गाजर को काटते हैं तब उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। जब राक्षस बैंगन को काटता है तब उसमें से ढेर सारे कॉकरोच निकलते हैं। गणेश जी सोने के सिक्के अपने भक्तों को देने के लिए निकल जाते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गणेश जी एक दिन आलू का पौधा लगाते हैं तो उधर राक्षस भी एक नींबू का पौधा लगाता है। कुछ समय बाद आलू का पौधा तैयार हो जाता है तो उधर राक्षस के भी नींबू के पौधे तैयार हो जाते हैं। गणेश जी जब आलू को काटते हैं तब उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। जब राक्षस नींबू को काटता है तब उसमें से ढेर सारे कीड़े निकलते हैं। गणेश जी सोने के सिक्के अपने भक्तों को देने के लिए निकल पड़ते हैं। गणेश जी के लिए एक लाइक सब्सक्राइब। तेज ठंड में बर्फबारी हो रही थी। माता पार्वती जी बाल गणेश को तैयार करके स्कूल भेजती हैं। रास्ते में वह आंवला खाते हुए जाते हैं, लेकिन एक आंवला हाथ से गिर जाता है। कुछ दिनों बाद वहीं एक छोटा पौधा उगता है, पर लगातार बर्फ गिरने से वह सिकुड़ने लगता है। तभी नंदी महाराज आते हैं, गर्म हवा डालते हैं और पास में लकड़ी की आग जला देते हैं। देखते ही देखते पौधा बड़ा होकर ढेर सारे आंवलों से भर जाता है। बाल गणेश जी और मूषक आंवले तोड़कर खाने लगते हैं, लेकिन फिर भी किसी ने जय बाल गणेश नहीं बोला। एक दिन गणेश जी उदास बैठे थे, तभी उन्होंने देखा आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए जा रहा था। जिसके बाद गणेश जी ने सोचा, क्यों ना मैं भी एक हेलीकॉप्टर बनाऊं। जिसके बाद गणेश जी हेलीकॉप्टर बनाना शुरू किए। काफी मेहनत के बाद एक सुंदर सा हेलीकॉप्टर बन गया। जिसके बाद गणेश जी हेलीकॉप्टर को आसमान में उड़ाने लगे। तभी गणेश जी का चूहा नीचे से चिल्लाते हुए बोला, मालिक मैं भी बैठूंगा। जिसके बाद गणेश जी हेलीकॉप्टर को नीचे लाएं और चूहे को बैठाएं और दोबारा से आसमान में उड़ने लगे। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन एक राक्षस ने छोटे गणेश को उठाकर नदी में फेंक दिया। तभी पास तैरती डॉल्फिनें उन्हें निगलने को बढ़ीं। उतने में नंदी महाराज गरजते हुए दौड़े और अपनी शक्ति से डॉल्फिनों को दूर भगा दिया। नंदी ने भीगे हुए छोटे गणेश को प्यार से उठाया और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित किनारे ऊपर ले आए। गणेश जी की कसम, लाइक सब्सक्राइब करो, कभी धन की कमी नहीं होगी। माता पार्वती और बाल गणेश जी खेत में हरी मिर्च की खेती कर रहे थे। माता जी मुस्कुराकर बोली, बेटा जब ये मिर्चें बड़ी होंगी तब हम इनसे सब्जी बनाएंगे। कुछ दिनों बाद मिर्चें बड़ी हो गई। बाल गणेश जी और मूषक दोनों माता पार्वती के साथ जाकर मिर्च तोड़ने लगे। इतने में गणेश जी ने एक लाल मिर्च देखी और उसे खा गए। तुरंत उनके मुंह में जलन हुई और कान में धुआं निकलने लगा और भागने लगे। भागते हुए माँ के पास आए और पूरी बात बताई। माँ ने पानी से भरी बाल्टी से गणेश जी को नहला दिया, पर फिर भी किसी ने बाल गणेश जी के लिए सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया।